नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है पिछले दिनों हमने ब्लू फॉक्स मोशन प्राइवेट लिमिटेड पिक्चर्स और बीएफएक्स कॉइन द्वारा की गई धांधली का दिए गए आप लोगों को झांसे का हम लोगों ने पर्दा फाश किया था। आज हम आपको बताते हैं, कई बातें लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, मनु प्रशांत बिज मेरे बारे में लोगों से बोल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, वो आपको लारे लगा रहा है, वो आपको बार बार एक ही बात, दो चार बातें आपको बोल के मेरे खिलाफ भड़का रहा है, जब मेरे खिलाफ कुछ बोल रहा है बिना सबूत बिना प्रूफ के। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वो आपको लारे क्यों लगा रहा है? दोस्तों वो लारे आपको इसलिए लगा रहा है, वो आपको बहाने बार बार इसलिए लगा रहा है कि वो अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहता है, अपने परिवार को यहां से वो बाहर लेके जाना चाहता है, इसलिए बार बार आप लोगों को लारे लगा के वो आपसे समय मांग रहा है। मेरे ऊपर मनु प्रशांत बिज मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोकने की बात करता है। मेरे दोस्तों, मेरे को यह बताओ वो किस बिना पर मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोकने की बात करता है? दोस्तों वो बंदा जो खुद 2 नंबर का काम करता है, खुद वो यहां से क्रिप्टो करेंसी का 2 नंबर का धंधा कर रहा है, वो मेरे ऊपर मानहानि का क्या पर्चा डालेगा? वो क्या मेरे ऊपर मानहानि का केस करेगा? ऐसा बंदा मेरे ऊपर क्या मानहानि का केस कर सकता है? दूसरा, वो सबको बोलता है कि मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन के 5 मामले दर्ज हैं। मनु प्रशांत बिज, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, एक भी मामला मेरे ऊपर साबित कर देना तब मैं मान जाऊंगा। और मेरा पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लेना। तुम्हारे जैसे जालसाजों के, तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोगों के, तुम्हारे जैसे ठग लोगों के इतने अच्छे ढंग से मैंने पर्दाफाश किया है ना, वो तुझे आने वाला वक्त बताएगा जब ये तुम्हारा पर्दाफाश होगा। और बहुत लोगों को बोल रहा है कि शायद मैं उससे पैसे मांग रहा हूं। अरे चिंदी चोर, मैं तेरे से क्या पैसे मांगूंगा? जो तू यहां का पैसा उठा के बाहर ले गया, तेरे जैसे बंदे से मैं पैसा मांगूंगा? तेरे को तो जेल की हवा खिलाऊंगा, तेरे जैसे सभी लोगों को, तेरे साथ मिले हुए सभी लोगों को जेल की हवा खिलाऊंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे ऐसे लोगों के साथ फालतू बोलने का अंजाम क्या होता है। सबसे बड़ी बात, तुम बार बार लोगों को बोलते हो कि भाई प्रविंदर भट्टी जो है वो आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं? मैं लोगों को आगाह कर रहा हूं, तुम्हारे जैसे लोगों से। लोगों को तुम बोलते हो, आपके कुछ लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी के प्रतिनिधि बनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें लोगों ने बोल दिया बड़ी शान से कि भाई हमारे पास इन लोगों के एग्रीमेंट है। दोस्तों एग्रीमेंट तो सहारा जैसी कंपनी ने भी किए थे। एग्रीमेंट होने से 100-150 के एग्रीमेंट होने से कभी भी आपको कोई स्कैम करने का अधिकार नहीं मिलता। ऐसे स्कैम का, ऐसे ठगी का, ऐसी डिजिटल ठगी का बड़े अच्छे ढंग से पर्दाफाश करेंगे। जो तुम लोगों को बार बार लोगों को ऐसी बातें बोल के बार बार लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो, जब मेरे खिलाफ कुछ बातें बोल देते हो कि लोग शायद शांत हो जाएंगे। मेरे दोस्तों ये सभी शांत होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सबको पता चल चुका है कि तुम सिर्फ समय गवा रहे हो, समय सिर्फ टाइम मांग रहे हो लोगों से, बार बार टाइम मांग के तुम अपना ही कोई उल्लू सीधा करने के लिए बैठे हुए हो। दोस्तों आज बात करेंगे, साथ में हम लोग इसके द्वारा की गई इस धांधली में टेक्निकल बातों की। ये टेक्निकल बातें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने देखा कि बहुत से लोगों को ये बोला है कि मैं बड़ी जल्दी ही, बहुत जल्दी इस कॉइन को लिस्ट करवा लूंगा, या मेरा कुछ बहुत बातें जो बोलता है, मेरा बहुत बड़ा सेटअप है। दोस्तों पहले मेरे को ये बताओ, इतनी बड़ी कंपनी जो ये बोल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी, उसके यहां पे ऑफिस कितने हैं? एक बात, क्या दोस्तों कभी आपने उन ऑफिस में विजिट किया है, देखा है वहां पे जाके कि ऑफिस कैसे हैं, क्या है उन ऑफिस का? दूसरी बात दोस्तों, कोई भी बार बार बोला जाता है कि भाई मैं इसको केयू एक्सचेंज में लिस्टेड करवा रहा हूं कॉइन को। ये कॉइन मेरे भाई लिस्टेड होगा कैसे? कोई भी एक्सचेंज ऐसे बी कॉइन को, और नॉन बैकग्राउंड, जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है कॉइन का,
उसको लिस्ट क्यों करेगी कोई एक्सचेंज? ऐसे कॉइन कभी लिस्टेड नहीं होते हैं, ऐसे कॉइन कभी लिस्टेड हो ही नहीं सकते जो इतने वीक हो। दोस्तों मैं एक आपको, मेरे दोस्त ने मेरे साथ एक इंफॉर्मेशन साझी की थी, मैंने मैसेज डाला था केजू एक्सचेंज को, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इसमें सीधा सीधा जवाब आया हुआ है कि BFX और ये BFS का कोई भी कॉइन हमारे पास लिस्टेड नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी अगर कॉइन लिस्टेड होना होता है तो उसकी 2-2 महीने पहले प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है, ना कि ऐसे जब पहले कॉइन बिक गए उसके बाद ये हम लोग बात करें कि कॉइन लिस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भाई मनु प्रशांत जो बिज है वो बात करता है कि मैं भाई इस कॉइन को लिस्ट करवा लूंगा, मेरे को हैरानी होती है आप सब लोगों की सोच के ऊपर कि ये मनु प्रशांत बिज ने अगर कॉइन इंडिया में लिस्टेड ही करवाना होता तो यार ये बाहर बैठा जॉर्जिया में ये जो माइनिंग का जो प्लांट क्यों लगवाता? 500 करोड़ का जो प्लांट मनु प्रशांत बिज ने जॉर्जिया में लगा लिया तो उसको लगाने की जरूरत क्या थी जब यहीं पे उसने इसको लिस्टेड करवाना था? तो ये कोई कॉइन जो लिस्टेड नहीं होगा, ये पहले ही क्लियर था। मनु प्रशांत बिज को सिर्फ उसने आपको कॉइन लिस्ट करवाने के झांसे में लिया, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। BFX कॉइन की दोस्तों क्या वैल्यू है? सिर्फ वेबसाइट के ऊपर बोला जाता है कि BFX कॉइन ऐसे, BFX कॉइन वैसे। वो वेबसाइट भी तो मनु प्रशांत बिज की है ना। कभी आपने कोशिश की है उसको सेल या परचेज करने की? तो सारे का सारा भेद खुल जाता है वो मनु प्रशांत बिज जैसे लोगों का। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करने वाला मनु प्रशांत बिज लोगों से काफी करोड़ों के हिसाब से लोगों से चंदा ले चुका है अपना कॉइन लिस्ट करवाने के लिए, काफी लोगों से चंदा ले चुका है। दोस्तों क्या आप लोगों को यह समझ में नहीं आता कि वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बना रहा है? कौन सी एक्सचेंज होगी जो उससे लिस्ट करने के पैसे लेगी? अरे दोस्तों आप तो इतना तो जानते ही होंगे कि एक्सचेंज उसके कॉइन खुद खरीदेगी, वो ना कि उससे पैसे लेगी। दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। वो लारे लगा के भारत के लोगों, अगर ब्लू फॉक्स कॉइन को लिस्ट ही करवाना होता तो खुद, मैं बार बार बोलना चाहता हूं, वो खुद 500 करोड़ का प्लांट जॉर्जिया में क्यों लगाता? एक बात मेरी और समझ में नहीं आती, 500 करोड़ का उस बंदे ने प्लांट लगाया, उसने वेबसाइट पर $13 मिलियन की एक इंफॉर्मेशन भी दे दी, पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो फेक इंफॉर्मेशन दी कि काफी। मेरे को ये नहीं समझ आता, अगर वो प्लांट उसने लगाया, वो हमने देखा भी प्लांट एक लगा हुआ है, वो 500 करोड़ भारत से गया कैसे? वो 500 करोड़ कभी प्लेन में तो नहीं जा सकता ना। वो 500 करोड़, मैं बार बार बोलना चाहता हूं, वो जो पैसा है वो पता नहीं कैसे वो यहां से लेके गया। इसकी हम लोग CBI की हम लोग जांच करेंगे, CBI की हम लोग जांच करेंगे कि ये सब हो कैसे रहा है, ये सब धांधलियां हो कैसे रही हैं। दोस्तों एक बात और है, बार बार मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आज खुल के बात कर रहा हूं आप लोगों से, कि जो आपको बार बार ये लारे लगा रहा है, बहुत चीजें ऐसी हैं, मेरे को ये नहीं समझ आता, आप लोगों के पास मनु प्रशांत बिज का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है आपको उससे अपनी बात करने का। ग्रुप्स, जो उसने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें आप लोग 2400-2500 कितने भी लोग 5000 10,000 होंगे, उन ग्रुप्स में आपका बात करने का एक ही तरीका है। अगर भाई सुबह वो सो के उठता है, मनु प्रशांत बिज नाम का वो बंदा सुबह सो के उठेगा और सुबह वो ग्रुप्स को डिलीट कर देगा, तो आपके पास क्या रास्ता है उससे कांटेक्ट करने का? क्या आपके पास कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बातों में ले रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम ले रहा है आप लोगों से, अपने आप को बचाने का, अपने परिवार को सेव करने का। मेरे दोस्तों हम लोगों ने अपनी जो मुहिम है वो उसके खिलाफ जोरदार तरीके से छेड़ दी है। दोस्तों ये हमने एक लेटर हमारे PM ऑफिस को या और संबंधित विभागों को हम लोगों ने ये डाल दिया है। ये संबंधित विभाग हैं जिनको हमने ये लेटर डाला हुआ है, ये लेटर सभी विभागों को डाल दिया गया है। इसमें उन सब लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने, उन सब के नाम हैं जिन लोगों ने
इस धांधली में, इस स्कैम में इसका साथ दिया और ये सभी इस स्कैम के भागीदार हैं। मैं कुछ नाम आप लोगों के साथ साझे करना चाहता हूं। मनु प्रशांत बिज जो अपने आप को इस कंपनी का डायरेक्टर बोलता है, पंकज गोयल जो खुद डायरेक्टर है एक इस कंपनी के, हरजीत सिंह कंपनी के डायरेक्टर हैं, और प्रियेश कुमार सिन्हा जी जो डायरेक्टर है, सोहेल खान जो अपनी स्टेटमेंट, उनकी खुद की स्टेटमेंट है जिसमें वो अपने आप को डायरेक्टर बता रहे हैं, नितिन कीना जी नई दिल्ली से, नितिन कीना नई दिल्ली से, सुनील शर्मा, पीपी सिंह, पंडित भारत भूषण शर्मा जीरकपुर मोहाली से, गिरीश कुलकर्णी नई दिल्ली से, नितिन ढींगरा अमृतसर से, कुछ नई दिल्ली में भी इनके लिंक्स हैं, संजीव नई दिल्ली से। ये सभी लोग जो इसकी भागीदारी में, ये सभी लोग जो इसकी भागीदारी में शामिल हैं, ऐसे लोग, इनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने तो इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। ऐसे लोगों को हम लोग इनके अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। और मैं मनु प्रशांत बिज, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम एयरपोर्ट पर आओ और तुम्हारा स्वागत हम लोग भारत के लोग, हम लोग जो इस ठगी का शिकार हैं, वो सभी लोग तुम्हारा जूतों से स्वागत करेंगे। मनु प्रशांत बिज, एक बार हमारी इस हिंदुस्तान की धरती के ऊपर पैर रख के देखो, तुम्हारी ठगी का पर्दाफाश हो चुका है। अब तुम लोगों को लारों से काम नहीं चला पाओगे। तुम्हारा स्वागत हमारे यहाँ की जनता जूतों की माला से और जूतों से करेगी। तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। तुम्हारे जो बाकी पार्टनर है वो कहां गायब हो चुके हैं? क्या उनको डर सता रहा है? उनको सब समझ में आ चुका है कि इस बात का पर्दा फाश हो चुका है। अब तुम्हारा ही इंतजार है। एयरपोर्ट पे आओ, हमारे लोग, हमारी जनता तुम्हारा वहां पे स्वागत करेगी जूतों की मालाओं के साथ। मैं आप लोगों से एक यही अपील करना चाहता हूं, आप लोगों को मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने तो ऐसे एक ठग के खिलाफ, एक स्कैम के खिलाफ हम लोगों ने कमर कस ली है। हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों ने तो कार्रवाई शुरू कर दी है और हम लोग कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। पर दोस्तों आपको अब करना क्या है? अपने जो लोकल थाने हैं वहां पे जाना है। जो आपके साथ ठगी हुई है उसकी शिकायत थाने में दर्ज करवानी है। अगर कहीं जरूरत पड़ती है, मैं हर वक्त आपके साथ खड़ने के लिए तैयार हूं। अगर कहीं पे भी आपको मेरी जरूरत पड़ती है, मैं वहां पहुंचूंगा, या आप मेरे पास आइए। बस आप इस स्कैम का पर्दाफाश कीजिए और अपने साथ हुई ठगी का बदला लीजिए ऐसे ठगों से। बस आपको और कुछ नहीं करना, लोकल थानों में जाके कंप्लेंट देनी शुरू कर देनी है। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।